राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आज की स्टोरी है रावण से सीखे जीने की कला। रिश्तों को सहेजने से निजी जीवन तक रावण सिखाता है कौन कौन सी गलती ना करे। राम ने रावण को मारकर धरती को उसके अत्याचार से मुक्त कराया था। रावण अधर्म था, पथिक था, पापी था, लेकिन ज्ञानी भी था। जिस तरह हम भगवान राम के जीवन की घटनाओं से सीखते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए, वैसे ही रावण का जीवन सिखाता है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आज दशानन रावण के जीवन की 5 कहानियों से सीखे कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। पहला, मन की शांति ही सबसे बड़ा सुख है। रावण का मन शांत नहीं रहता था, संतुष्टि का भाव उसमें था ही नहीं। तीनों लोगों को जीतने के बाद भी रावण के मन में एक अशांति थी कि इतना शक्तिशाली होने के बाद भी कोई उसकी पूजा नहीं करता। नतीजन उसने ऋषि मुनियों को मारना शुरू कर दिया। सारी दुनिया जीतने के बाद भी मन में एक असंतुष्टि थी कि लोग उसकी पूजा क्यों नहीं करते। जब रावण के अत्याचार बढ़ने लगे तो ऋषियों ने तप शुरू किए। यज्ञ और ज्यादा होने लगे। यज्ञ होने लगे तो रावण ने अपनी अत्याचार और बढ़ा दिए। दुनिया भर में रावण का आतंक हो गया। पूरी धरती परेशान हो गई। तब भगवान को उसे मारने के लिए अवतार लेना पड़ा। ये असंतुष्टि उसे पाप के रास्ते पर ले गई और उसे अंततः इसी असंतुष्टि के कारण मरना पड़ा। इसलिए हमेशा मन में संतुष्टि का भाव रखें। जो हमारे पास है उसे स्वीकार करें। दूसरा, बिना किसी की शक्ति का अनुमान किए चुनौती ना दे। रावण की नज़र में सिर्फ वो खुद ही महान योद्धा था। वो हर किसी को युद्ध की चुनौती देता रहता था। ऐसे ही एक बार उसे वानरों के राजा किष्किंधा के बारे में पता चला। वहाँ का राजा वाली काफ़ी शक्तिशाली है, ऐसा उसे पता चला। रावण ने बिना किसी विलंब के किष्किंधा का रुख किया। रावण ने बाली को ललकारा। उस समय बाली अपने महल में नहीं था। उसका छोटा भाई सुग्रीव मौजूद था। सुग्रीव ने रावण से पूछा कि तुम कौन हो और क्यों बाली को पुकार रहे हो। तो रावण ने जवाब दिया कि मैं बाली से युद्ध करना चाहता हूँ। या तो वो मुझसे युद्ध करे या फिर अपनी हार स्वीकार कर मेरी दासत्वता स्वीकार करे। सुग्रीव को रावण की इस बात पर हंसी आ गई। उसने कहा, महाराज, बाली अभी संध्या पूजन के लिए समुद्र तट पर गए हैं। कुछ ही देर में वो यहाँ 4 समुद्रों की परिक्रमा करके लौटेंगे। तब तुम्हारी इच्छा वैसे ही पूरी हो जाएगी। रावण से रहा नहीं गया। उसने जैसे ही सुना कि बाली अभी पूजा करने के समुद्र तट पर गया है, वो समुद्र किनारे पहुंच गया। बाली उस समय सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। रावण ने पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन बाली ने उसे पकड़कर अपनी बाजू में दबा दिया। रावण छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन नहीं छूट पाया। बाली ने 4 समुद्र की परिक्रमा उसे अपनी बाजू में दबाकर की। तब तक रावण को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने बिना बाली की ताकत का अंदाजा लगाए उस पर हमला करने की गलती कर दी। जैसे ही बाली ने उसे छोड़कर पूछा कि बता, तू क्या चाहता है, तो युद्ध करने की इच्छा से आए। रावण ने बाली को मित्रता का प्रस्ताव दिया। रावण की ये गलती सिखाती है कि किसी की ताकत और कमजोरी को समझने बिना उसे चुनौती नहीं देना चाहिए। इसे हमारी हार होती है। तीसरा, अगर सही सलाह मिले तो उसे स्वीकार करें। वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है जब रावण से शादी करने की जिद कर रही शूर्पणखा के
नाक कान लक्ष्मण ने काट दिए तो वो अपने भाई रावण के पास पहुँचे। उसने रावण को समझाया कि उसके राज्य में कोई सन्यासी है जो उसके लिए घातक हो सकता है। रावण तुरंत अपने रथ पर बैठकर निकल गया। वो सीधा अपने मामा मारीच के पास पहुंचा। उसने मारीच से कहा कि उसके राज्य में कोई 2 सन्यासी घुस आए हैं, उन्हें मारना है। मारीच एक बार पहले राम से युद्ध कर चुका था। राम ने घास के तिनके को तीर बनाकर छोड़ा और मारीच समुद्र पार जाकर गिरा था। मारीच ने रावण को समझाया कि राम से युद्ध करना उसके हित में नहीं है, वो लौट जाए। रावण मान गया। वो फिर लौटकर अपने महल में आ गया। शूर्पणखा को जब पता चला कि रावण ने राम से बदला लेने का विचार त्याग दिया है तो उसने फिर जाकर रावण को समझाया कि वन में जो 2 सन्यासी है उनके साथ एक बड़ी सुंदर सी स्त्री भी है जिसे रावण के पास होना चाहिए, क्योंकि उसके जैसी कोई और सुंदर महिला संसार में नहीं है। इस बार रावण को सीता की सुंदरता के बारे में बताया। सीता की सुंदरता के बारे में सुनकर रावण ने सीता के हरण की योजना बनाई। वो फिर मारीच के पास पहुंचा। मारीच ने उसे फिर वही सलाह दी कि राम कोई सन्यासी नहीं है, अवतारी पुरुष है, उनसे दुश्मनी ना ले। लेकिन इस बार रावण नहीं माना और मारीच से कहा कि अगर वो सीता के हरण में उसकी सहायता नहीं करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। मारीच ने सोचा रावण के हाथ से मरने से बेहतर है राम के हाथों मारा जाऊं। फिर मारीच ने स्वर्ण मृग बनने की योजना बनाई। यह सीता हरण ही रावण के पूरे वंश का नाश का कारण बन गया। इस पूरे प्रसंग से सीख सकते हैं कि अगर कोई सही सलाह मिले तो उसे माने, अपनी जिद और लालच में उस सलाह को ना ठुकराए। ये आपके लिए भारी नुकसान का कारण बन सकता है। चौथा, रिश्ते अधिकार से नहीं चलते, समर्पण से टिकते हैं। रावण परम शिव भक्ता। भगवान शिव को उसने ऐसा प्रसन्न किया कि खुद भगवान शिव ने घोषित किया कि रावण उनका परम भक्त है। रावण ने खुद को शिव का सबसे बड़ा भक्त मान लिया। इस बात का उसे अहंकार हो गया। एक दिन जब रावण सोने की लंका में बैठा था तो उसे ख्याल आया कि उसके आराध्य भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जहाँ ना कोई भवन है ना कोई महल। रावण ने तय किया कि वो भगवान शिव को लंका में लेकर आएगा ताकि वो उनके पास भी रह सके और भगवान भी सोने की लंका का वैभव भोग सके। रावण कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उसने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। एक हाथ कैलाश पर्वत के नीचे लगाया और उठाने लगा तो भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण का हाथ दब गया। वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तब उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर शिव को प्रसन्न किया। भगवान ने उसे समझाया कि वो अपनी भक्ति का अहंकार ना करे, अहंकार ही उसके विनाश का कारण हो सकता है। रावण ने रिश्तों में समर्पण से ज्यादा अधिकार पर जोर दिया, इसलिए उसे लगभग हर रिश्ते से हाथ धोना पड़ा। भाई विभीषण छोड़ गया, कुंभकर्ण मारा गया, सारे बेटे मारा गया, पत्नियां अकेली रह गई। रिश्तों में अधिकार की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, जबकि समर्पण रिश्तों को बचाता है। 5वां, आप दुनिया के साथ जो करते हैं वो आपके साथ भी होगा। वाल्मीकि रामायण कहते हैं रावण के पास पुष्पक विमान तो था ही, जो उसने अपने भाई कुबेर से छीना था। इसके साथ ही रावण के पास एक दिव्य रथ भी था जिसमें उच्च कोटि के गधे जूते होते थे। रावण ने तीनों लोकों को इसी रथ पर बैठकर जीता था। रावण जहां भी जाता वहां से राजकुमारियों, रानियों और अन्य सुंदर स्त्रियों को उठाकर अपने महल में ले आता था। रावण के महल में करीब 10,000 ऐसी औरतें थीं जिन्हें वो अलग अलग राज्यों से अपहरण करके लाया था। रावण एक बार ऐसे ही लंका में सैकड़ों महिलाओं को
जीत कर ले आया। तब विभीषण ने रावण को बताया कि तुम अपने बल के अभिमान में कितने औरतों को, उनके पति और पिता को मार कर उठा लाए। तुम्हारे इन्हीं पाप कर्मों का परिणाम हमारे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। रावण ने पूछा, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो? विभीषण ने जवाब दिया, तुम विश्व विजय के लिए निकले थे, दूसरे राजाओं के परिवार की औरतों को लाने में व्यस्त थे। तब एक राक्षस ने हमारी राज्य पर हमला कर दिया। वो हमारी मौसी की बेटी, हमारी बहन को उठाकर ले गया। तुम दुनिया के साथ जो कर रहे थे वो हमारे ही परिवार के साथ घट गया। रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी बहन को बचाने निकला, लेकिन तब तक उसकी बहन ने उस राक्षस को अपना पति मानकर शादी कर ली। ये कहानी सिखाती है कि हम दुनिया को जो देते हैं वो ही लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए संसार में रहकर अच्छे कर्म करें। आपकी इच्छा, आपकी अच्छाई जैसे ही आप करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। राम शब्द का अर्थ है, राम शब्द जितना छोटा है अर्थ उतना विशाल है। शास्त्र कहते हैं, रमति इति राम, जो सर्वत्र रमा हुआ है यानी सभी जगह व्याप्त है वो राम है। संस्कृत शब्दकोश कहता है, राम शब्द के दो अर्थ है। एक जो रमोते अर्थात जो रमणीय, सुंदर या दर्शनीय हो वो राम है। दूसरा की जो मनज्ञ यानी मन को जानने वाला हो वो राम है। विद्वान मानते हैं जो आनंद दे, सुख दे वो राम है। और रावण शब्द का अर्थ, रावण शब्द रोदन से बना है। रावण का मतलब है दूसरों को रुलाने वाला। कहा जाता है रावण जब पैदा हुआ तो वो इतनी जोर से रोआ कि उसके रोने की भारी आवाज से पूरी सृष्टि के प्राणी रोने लगे। इसी कारण उसका नाम रावण यानी दूसरों को रुलाने वाला पड़ा। इसलिए राम आनंद देने वाले हैं और रावण रुलाने वाला। लेकिन दोनों की जिंदगी हमें कई बातें सिखाती है। हमें राम जैसा आनंद देने वाला बनना है या रावण की तरह रुलाने वाला, ये हम पर निर्भर करता है। आपको ये स्टोरी जानकर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी एक सच्चे सनातनी या सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस मोटिवेशनल स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जय श्री राम, जय बजरंगबली।